हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है भद्रा कौन थी और इसे अशुभ क्यों माना जाता है। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। रक्षाबंधन के पर्व पर एक नाम की सबसे अधिक चर्चा होती है और ये नाम है भद्रा। भद्रा का नाम सुनकर लोग घबरा जाते हैं। मान्यता है कि भद्रा काल में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। आखिर ये भद्रा कौन है, आइए जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गंधर्व के मुख और लंबे पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई। भद्र भगवान सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की कन्या और शनिदेव की बहन है। शनिदेव की ही तरह इनका स्वभाव भी कड़क बताया गया है। इनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ही भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें कालगणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग विशिष्ट में स्थान दिया। भद्रा काले वर्ण, लंबे केस और बड़े दांत वाली तथा भयंकर रूप वाली कन्या है। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी तथा सारे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। उसके दुष्ट स्वभाव को देखकर सूर्यदेव को उसके विवाह की चिंता होने लगी और वे सोचने लगे कि इस दुष्ट रूपी कन्या का विवाह कैसे होगा। तब सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से उचित परामर्श मांगा। ब्रह्मा जी ने तब भद्रा से कहा कि भद्रे, बाब, बाल, कौलब आदि कारणों के अंत में तुम निवास करो तथा जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक कार्य करे तो तुम उन्हीं में विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर ना करे उनका कार्य तुम बिगाड़ देना। इस प्रकार उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। तब से भद्रा अपने समय में ही देव, दानव, मानव समस्त प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। इस प्रकार भाद्र की उत्पत्ति हुई। जब भद्रा मुख में रहती है तो कार्य का नाश होता है। भद्रा कंठ में रहती है तो धन का नाश होता है। जब भद्रा हृदय में रहती है तो प्राण का नाश होता है। जब भद्रा पूंछ में रहती है तो विजय की प्राप्ति होती है एवं कार्य सिद्ध होते हैं। क्यों भद्रा काल में राखी नहीं बांधते? पौराणिक कथा के अनुसार सुपर्णखा ने अपने भाई रावण को भद्रा में राखी बांधी थी। इसके बाद उसने रावण को झूठ बोलकर सीता हरण के लिए उकसाया था। इसी के बाद से रावण की बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो गई और उसका सर्वनाश हुआ। देवताओं के कहने पर भद्रा ने रावण की मृत्यु के समय अपना साया डाल दिया था। भद्रा काल में राखी बांधी और रावण का पूरा कुल प्रभु श्री राम के हाथों नष्ट हो गया। एक कथा यह भी है कि भद्रा ने शनिदेव को राखी बांधने की इच्छा जताई थी। तब भद्रा के राखी बांधते ही शनिदेव संकटों और मानहानि से घिर गए थे। उस दौरान भगवान शिव ने ही शनिदेव की रक्षा की थी और उनका कल्याण किया था। इसी के बाद से भद्रा में भगवान शिव की पूजा का महत्व बहुत बढ़ गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।